मनुष्य का जीवन बाहर से जितना जटिल दिखता है, भीतर से उतना ही सरल है। यह केवल एक विचार की प्रतिछाया है। हमारे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक संबंध, प्रत्येक सफलता या असफलता अंततः हमारे विचारों की ही उपज होती है। हम जो सोचते हैं वह धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। आदतें हमारे कर्म तय करती हैं और कर्म से हमारा भाग्य रचा जाता है। इसी गहन सत्य को रामकृष्ण परमहंस ने सहज प्रेम पूर्ण और दिव्य भाषा में समझाया कि सोच मात्र विचार नहीं है, वह आत्मा की दिशा तय करने वाली शक्ति है। श्री रामकृष्ण की समस्त साधना, शिक्षाएं और जीवन यही दर्शाते हैं कि अगर मनुष्य अपनी सोच को ईश्वरमय, प्रेममय और सेवा भाव से भर दे तो वह स्वयं ही ईश्वर स्वरूप हो जाता है। तुम्हारा विचार ही ब्रह्म बन जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मन ईश्वर का दर्पण है। जैसा मन में सोचोगे वैसा ही जीवन में देखोगे। मन अगर पवित्र है तो संसार मंदिर बन जाता है, और अगर अशुद्ध हो तो नरक बन जाता है। मन वास्तव में ईश्वर का दर्पण है। उसमें जैसी छवि तुम भरोगे, जीवन वैसा ही बनकर उभर आता है। यदि मन में प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति है तो प्रत्येक कार्य ईश्वरीय बन जाता है। अगर भीतर भय, मोह, ईर्ष्या और द्वेष है तो संसार दुखमय प्रतीत होता है। मन संसार को नहीं बदलता, लेकिन तुम्हारे देखने के ढंग को तो बदल देता है। यदि तुम्हारी सोच पवित्र हो जाए तो तुम्हें प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर की झलक दिखने लगेगी। जैसे सूर्य दूसरों से प्रभावित हुए बिना उन्हें प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश मन के माध्यम से चमकता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मन ही साधक का पहला देवता है। पहले इसे साधो, तभी ब्रह्म को पाओगे। विचार की निर्मलता ही अनुभूति की श्रेष्ठता है। मन को पूजा की थाली बनाओ, उसमें प्रेम, समर्पण, विवेक और सेवा सजाओ। जैसी सोच वैसा ही अनुभव हो जाता है। जैसे विचार ही आत्मा की पुकार बन जाते हैं। मन को ईश्वर का आसन बनाओ, फिर देखो जीवन में दिव्यता कैसे उतरती है। विचार ही प्रारब्ध का बीज बनता है। जो हम बार बार सोचते हैं वही स्वभाव बन जाता है हमारा, और जैसा स्वभाव बनता है वैसा ही प्रारब्ध तैयार होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं प्रत्येक विचार, प्रत्येक कल्पना एक बीज है जो देर सवेर फल जरूर देता है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, फल जरूर मिलेगा। विचारों के बीज से ही भविष्य का वट वृक्ष उगता है। अगर तुम्हारे विचारों में श्रद्धा है तो भाग्य भी झुककर प्रणाम करेगा। लेकिन अगर भीतर शंका, हीनता और असुरक्षा के भाव हैं तो जीवन ठहर जाता है। ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था रखने वाला व्यक्ति अपने विचारों को साधना मानता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं यदि तुम लगातार सोचते रहो कि मैं ईश्वर का अंश हूं तो वह अनुभव तुम्हारी सच्चाई बन जाएगा। हमारे विचार ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं। तुम्हारा मन जो गूंजता है वही ऊर्जा बनकर लौटती है। नकारात्मक विचार स्वयं को जंजीरों में बांध लेने जैसा है, और सकारात्मक विचार आत्मा के पंख खोल देता है। विचारों से ही भविष्य का चित्र बनता है। इसलिए सोच को भक्तिपूर्ण, पवित्र
और प्रार्थना मय बनाओ। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। विचार बदलो और तुम्हारा संसार बदल जाएगा। अपने भाग्य के चित्रकार स्वयं बनो। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिसे तुम दिन रात निहारते हो, अंततः तुम वैसा ही बन जाते हो। मन की आंखें जहां लगती हैं वहां आत्मा आकार लेने लगती है। यदि तुम ईश्वर को निहारोगे तो तुम्हारा जीवन ईश्वर की ओर बढ़ेगा। लेकिन यदि तुम्हारी दृष्टि संसार की माया, छल कपट, लालच और स्वार्थ में रमी रहे तो तुम उन्हीं वृत्तियों के दास बन जाओगे। जिस बात पर तुम्हारा मन केंद्रित रहता है वही बात तुम्हारे भीतर बीज की तरह पड़ रहती है, अंकुरित होती है और तुम्हारे आचरण में व्यक्त होने लगती है। श्री रामकृष्ण स्वयं मां काली की मूर्ति को घंटों निहारते थे। उनके नेत्रों में ऐसी भक्ति बसती कि वह मूर्ति उन्हें सजीव हो उठती। ऐसा लगता, ऐसा प्रतीत होता। मन से जो गहरे भाव निकलते हैं वही ब्रह्मांड में गूंजते हैं और वही जीवन की सच्चाई बनते हैं। इसलिए सोचो और देखो, जियो, ईश्वर को केंद्र में रख कर करो सब। एक दिन तुम स्वयं ईश्वर में विलीन हो जाओगे। देखने का भाव ही बनने की दिशा है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर बैठा है और उसे पाने की कुंजी है तुम्हारे अपने विचार। मन जितना शांत, जितना स्वच्छ, उतनी ही ईश्वर की अनुभूति तीव्र होती है। लेकिन यदि मन ही भ्रम, लोभ, अहंकार और चिंता से भर जाए तो वह परम सत्य को ढक देता है। श्री रामकृष्ण कहा करते, मन यदि शांत हो जाए तो ब्रह्म स्वयं प्रकट होता है। जब मन निर्मल जल की तरह स्थिर हो जाता है तब आत्मा की झलक उसी में दिखने लगती है। इसलिए विचारों की शुद्धि ही पहली साधना है। मन को भीतर उतारो, बार बार देखो कौन सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, और फिर उन विचारों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। जैसे कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलती हैं, वैसे ही मन का द्वार जब सत्य के स्पर्श से खुलता है तो भीतर से भक्ति और आनंद की गंगा बह निकलती है। वही गहराई है जिसमें ईश्वर बसता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जानता है वही संसार को वास्तविक अर्थों में देख पाता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम केवल शरीर हो तो तुम्हारा जीवन सीमित हो जाएगा। लेकिन यदि तुम्हें अनुभव होता है कि मैं आत्मा हूं, ईश्वर का अंश हूं, तो तुम्हारा चिंतन ही दिव्य हो जाता है। यह सोच केवल विचार नहीं, अनुभव की सीढ़ी है। आत्मबोध ही सबसे ऊंचा चिंतन है। अपने बारे में जैसा सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। जो स्वयं को दुखी, अभागा या पापी मानता है वह उसी रूप को प्राप्त होता है। पर जो भीतर कहता है मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, उसकी चेतना उसी दिशा में विकसित होती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिसे बार बार दोहराते हो वह अंत में सच बन जाता है। इसलिए अपने भीतर के स्वर को आत्मा से जोड़ो। जो सोचोगे वही तुम्हारा जीवन गढ़ देगा। आत्मबोध ही मोक्ष का बीज है। वे कहते हैं कि कल्पना साधक की पहली तपस्या है। कोई भी महान उपलब्धि पहले कल्पना में जन्म लेती है, फिर संकल्प में बदलती है और अंततः साकार होती है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है,
वैसे ही हर उच्च कल्पना में परमात्मा का संकेत छिपा होता है। यदि तुम कल्पना कर सको कि तुम भगवान के निकट हो तो वही तुम्हारी साधना बन सकती है। लेकिन यदि तुम हर समय डर, दोष और दुख की कल्पना करते रहो तो वही तुम्हारी आत्मा को जकड़ लेगा। श्री राम कृष्ण मां काली की कल्पना करते करते इतने एकाकार हो जाते थे कि वह मूर्ति सजीव हो उठती थी। यह शक्ति केवल भक्तों में होती है जो भीतर के विचारों को ईश्वर से मुक्त होकर उनसे शक्ति लेकर सींचते हैं। कल्पना एक आत्मिक यंत्र है, उससे सोच की दिशा तय होती है। इसलिए अपनी कल्पना को पवित्र बनाओ, प्रत्येक सोच को भगवान की ओर मोड़ दो। एक दिन वह कल्पना साकार होकर तुम्हें ईश्वर से मिला देगी। और जिस भाव से तुम भगवान को पुकारते हो उसी भाव में भगवान प्रकट होते हैं। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारा धर्म है और तुम्हारे विचार ही तुम्हारी भक्ति है। यदि तुम यह मानते हो कि भगवान तुम्हारे पास हैं तो वह हर क्षण साथ होते हैं। लेकिन यदि तुम उन्हें दूर समझते हो तो तुम्हारी चेतना उनसे दूर हो जाती है। श्रद्धा आत्मा की आंख है, उसी से तुम्हें दिव्यता का बोध होता है। सोच का स्तर जितना ऊंचा होगा श्रद्धा उतनी गहरी होगी। और जिस मन में गहरी श्रद्धा होती है उसमें संदेह की कोई जगह नहीं होती। श्री रामकृष्ण कहते हैं, श्रद्धा से ही ब्रह्म को पाया जा सकता है। सोचो कि तुम भक्त हो तो तुम्हारा मन स्वतः ईश्वर की ओर झुकेगा। लेकिन यदि सोचते रहो कि तुम पापी हो, योग्य नहीं हो, तो भगवान की कृपा दूर हो जाती है। जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही तुम्हारा अनुभव होता है, और जैसा अनुभव होता है वैसा ही तुम्हारा संसार होता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि साधना केवल क्रियाओं से नहीं होती, वह विचारों से बनती है। यदि तुम्हारे भीतर लगातार ईश्वर के प्रति समर्पण, प्रेम और मौन की भावना हो तो प्रत्येक श्वास साधना बन जाती है। सोच वह दीपक है जो साधक के पथ को रोशन करती है। यदि सोच में विकार है तो साधना अधूरी रह जाती है। लेकिन यदि सोच पवित्र है तो प्रत्येक क्रिया ध्यान बन जाती है। जो सोचता है कि मैं भगवान के चरणों का सेवक हूं, उसकी आंखों में भक्ति उतर आती है। विचारों को शुद्ध किए बिना कोई साधना सफल नहीं होती। इसलिए पहला प्रयास तो यही हो कि अपनी सोच को निर्मल बनाया जाए। यह सोच ही आत्मा को ऊपर उठाती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जिसका विचार परमात्मा की ओर है वह पहले ही उससे जुड़ चुका है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी साधना का आधार है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जिधर सोच जाती है उधर आत्मा की चेतना बहने लगती है। यदि तुम्हारा विचार बार बार धन, भोग या भय पर जा रहा है तो चेतना उन्हीं भावों में अटक जाती है। लेकिन यदि तुम्हारा विचार प्रत्येक दिन प्रभु, प्रेम और परोपकार की ओर जाता है तो चेतना मुक्त हो जाती है। यह एक गहरा मनोविज्ञान है। सोच जहां टिकती है चेतना वहां रुकती है। चेतना को ऊपर उठाने का पहला उपाय है सोच को ऊंचा बनाना। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मन का कोई भी विचार व्यर्थ नहीं जाता, वह चेतना को दिशा देता है। इसलिए सोच के प्रति जागरूक बनो।
उसे भक्ति की लौ में तपाओ, जहां स्वार्थ से तुम्हारे विचार ऊपर उठ जाएंगे, वहीं चेतना ब्रह्म की ओर प्रवाहित होने लगेगी। जैसा तुम्हारा मन होता है वैसा ही संसार दिखने लगता है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा संसार है। जो मन में नहीं वह संसार में नहीं। यह विचार जितना सरल है उतना ही गहरा है। यदि मन दुखी है तो प्रत्येक वस्तु बोझ लगती है। यदि मन शांत है तो संसार भी शांत प्रतीत होता है। इसलिए श्री राम कृष्ण बार बार यही कहते हैं, पहले मन को देखो फिर संसार को। जब मन में ईश्वर की स्मृति हो तो संसार भी पूजा बन जाता है। लेकिन जब मन भटका हुआ हो तो संसार माया का जाल लगने लगता है। इसलिए तुम्हारा पहला प्रयास होना चाहिए मन को ठीक तरह से समझना, संवारना और उसे ईश्वर की ओर मोड़ देना। जैसा मन वैसा ही संसार। संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं, मन को बदलो, संसार अपने आप बदल जाएगा। तुम्हारी संगति विचारों की धारा को तय करती है। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, जिन लोगों से घिरा रहता है, वही उसकी सोच को आकार देते हैं। यदि तुम महापुरुषों की संगति में रहोगे, उनकी बातें सुनोगे, तो तुम्हारे विचार दिव्य और निर्मल बनेंगे। लेकिन यदि तुम लोभी, भोगी, निंदक या द्वेष रखने वालों की संगति में हो, तो अनजाने में ही वही वृत्तियां तुम्हारे मन में घर कर लेंगी। संगति केवल बाहरी नहीं होती, वह पढ़े हुए ग्रंथों, सुने गए विचारों और देखे गए दृश्यों से भी बनती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, भक्ति की पहली सीढ़ी है शुभ का संग, सत्य का संग। जब संगति बदलती है तो सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो भाग्य बदल जाता है। इसलिए अपनी संगति को ईश्वरमय बनाओ। उन लोगों से जुड़ो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं और जिनके शब्दों में आत्मा की सुगंध होती है। यही सबसे बड़ी तपस्या है कि अपने मन को उच्च से उच्च संगति में समर्पित कर देना, और वहीं से तुम्हारा निर्माण होना शुरू हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, शब्द तुम्हारे विचार बन जाते हैं और तुम्हारे विचार तुम्हारी नियति तय करते हैं। शब्दों को कभी भी हल्के में मत लो, वे भीतर के भावों को जन्म देते हैं। जब तुम बार बार किसी बात को कहते हो तो वह बात धीरे धीरे तुम्हारी सोच बन जाती है, विचार बन जाते हैं। यदि तुम दिन रात कहते रहो कि मैं दुखी हूं, असफल हूं, पापी हूं, तो वही सोच जीवन का ढांचा बन जाती है। लेकिन यदि तुम प्रेम, आशा और आत्मबल से भरे शब्द बोलो, जैसे मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं समर्थ हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो भीतर की चेतना भी उसी अनुरूप ढलने लगती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जैसा जपते हो वैसा ही बनते हो। इसलिए शब्दों को साधना का माध्यम बनाओ। अपने ही शब्दों से अपना जीवन बदल लो। शुभ बोलो, शुभ को सोचो, शुभ बन जाओ। हर शब्द ईश्वर की ओर ले जाने वाला मंत्र बन सकता है, यदि वह प्रेम, विश्वास और भक्ति से ओतप्रोत हो। तुम्हारी वास्तविक सोच तब आती है जब मन मौन होता है। हमारी सामान्य जो बात होती है, विचार होते हैं, अक्सर शोर, भय, कामनाओं और प्रतिक्रियाओं से बनते हैं।
लेकिन जब मन मौन होता है तब जो विचार उठता है वह आत्मा से आता है। मौन सोच की जननी है और वही आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। मौन में ही परमात्मा बोलते हैं। यदि तुम सोच को बदलना चाहते हो तो पहले मौन को अपनाओ। दिन में कुछ क्षण केवल शांति से बैठो, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी विचार के, केवल मौन होकर देखो कि तुम्हारे भीतर से कैसे दिव्य विचार निकलने लगते हैं। मौन ही वह भूमि है जहां भक्ति के बीज अंकुरित होते हैं।